अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। ये यूट्यूब पे इतना वो चल रहा है सलमान भाई के नाम से फ्रॉडिंग, जो लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। उनमें से मैं भी एक हूँ, जो मैं बहुत सारे पैसे दे चुका लालच में। मुझसे ये कहा गया था कि सलमान भाई की तरफ से ये मदद पहुँचाई जा रही है तमाम लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई से भी मज़हब को, कोई से भी ब्रादर को हो। हमने बहुत लोगों की मदद करी है। तो ऐसी ऐसी बातें बताई थी। तो मैं तो खैर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं उनकी लोगों की बातों में आ गया। खैर मेरा तो इतना पैसा नहीं खर्च हुआ, लोगों का तो बहुत बहुत पैसा। एक बेचारी औरत थी जिसका 5 लाख रुपए उन्हें दे दिया था। उसकी बेटी की शादी थी, ये रमज़ान के बाद यानी कि ईद की बाद शादी थी। बेचारी 10 लाख रुपए बेचारी उन्हें दे दिए इन लोगों ने। किसी का नाम, सब गैर मुस्लिम, यानी कि एक भी मुस्लिम नहीं है। जितने भी मेरे पास नंबर आए, मैं उन सब के सबूत है मेरे पास। आज मैं सब लोगों को दिखाना चाहूँगा मेरे भाइयों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करें, ताकि जो आज मेरे साथ हुआ है ना, यानी कितने माँ बहनों के साथ हुआ ना, यानी कितने भाइयों के साथ हुआ। मैं जानता हूँ जिसकी जो इंसान गरीब होता है, परेशान होता है, उसके हालात थोड़े बिगड़े हुए होते हैं, उन लोगों को और ज़्यादा लोग परेशान करते हैं। इस बात को मैं जानता हूँ। न जाने, मैं तो नहीं कह सकता कि वो तो इंसान है नहीं, किसी के दर्द को दर्द न समझे, किसी के पैसा बस यूँ बर्बाद हो जाए, खा जाए, वो इंसान मेरे हिसाब से सही हो नहीं सकता। तो ये मैं आप लोगों को सबूत दिखाना चाहूँ। ये देखो, मैंने ये पैसे डाले हैं। मुझे तमाम बातें बताई जाती थी कि अंधेरा हो रहा है, मेरे छोटे भाई का फ़ोन है, हम इतने थोड़े हालात हमारे ख़राब है। मैं आपको सब दिखाऊंगा कैसे क्या हमारे साथ हुआ है। ये देखिए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो मेरे भाइयों। ये देखिए, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी गरीब इंसान नहीं कर, क्योंकि ज़्यादातर बेचारे गरीब इंसान ही लालच में आता है। जो मीडियम क्लास का पैसे वाला, वो क्यों लालच में है? उसके पास तो है, गरीब के पास है नहीं है, इसलिए गरीब लालच में आता है, उसको लालच लग जाता है ना। ये देखो क्या कहा जाएगा, अकाउंट नंबर, खाता नंबर सब भेजते, कभी कुछ कहते। कभी मेरी जब बात हुई थी तो शुरू बात मेरी 1000 रुपये से हुई। 1000 रुपये से फिर मुझसे कहा कि 3000 रुपये डालो, तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आएगा, अभी हाल के हाल पैसा आएगा आपके अकाउंट में। तो मैं 3000 रुपये डाला। 3000 रुपये डालने के बाद फिर शाम होती है तो कहते हैं कि नाम में आपने लेट कर दिया है, आपका फ़ाइन लग गया है। मैंने कहा सर कितना फ़ाइन लगा है? तो उसने बोला 2050। मैंने कि ठीक है, 2050 रुपये मेरे पास थे नहीं। मैंने उधार कर के 3 घंटे यानी 10 किलोमीटर यहाँ से अपने घर से दूर गया था, अपने चाचा से उधार मांग कर लाया था पैसा में। जब ये 2050 रुपये में उधार मांग के लाया, फिर मैंने हाल डलवाए। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर कहते हैं मुझसे कि कोई नाम था, मैं नाम दिमाग से भूल गया हूँ, उनका नाम है, मैं आपको अगली वीडियो में नाम भी बताऊँगा, सब बताऊँगा। और वैसे तो आपने फ़ोटो, मैंने अकाउंट नंबर सब दिखा दिया। देखो कैसे कैसे इंसान को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जी देखो, सलमान भाई कितने नेक, कितने अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद करते हैं हमारे सलमान भाई। ये गरीबों के मसीहा हैं, ये सलमान भाई लोगों की मदद करते हैं। देखो इनको कैसे बदनाम किया जा रहा है, इनके नाम से इनका फ़ोटो लगाया जा रहा है, इनके नाम से लोगों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है गरीबों को। और सलमान भाई, शायद ये वीडियो मेरी सलमान भाई तक पहुँचे। आप लोगों की जिम्मेदारी, मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरी बहनों,
मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्तों, आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदारी आप लोग। ये देखो मेरे भाई, मैं कैसे बर्बाद करा इन लोगों ने। मेरे बहुत पैसा चला गया, बहुत, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा। आज भी मुझसे बोला था, ये है ना, ये सबसे बड़े ऑफिसर बता रहे थे बैंक के, ठीक है थे, ये सबसे बड़े ऑफिसर है बैंक के, इनके पास कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम आपसे इनकी बात होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि बस 1 मिनट में हाल आपके पास पैसा लगेगा, 1 मिनट में पैसा पहुंचेगा, मैं अपने हाथों से खुद डालूंगा आपका। अब पैसा मेरे अकाउंट में मेरे पास पड़ा हुआ है। सलमान भाई जो हैदराबाद के हैं, उन्होंने मेरे पास ही पैसा रखा हुआ है। मैं आपकी अमानत है, जो आपकी अमानत सर, आप अपने ले लीजिए। आप 2,000 रुपये लगवा दीजिए, पर मेरे पास 2,000 रुपये मुझे किसी ने दिए नहीं, किसी ने भी नहीं दिए। मैं तमाम पूरे दिन परेशान हो रहा, भूखा प्यासा। मैं शायद किसी से 2,000 रुपये मिल जाए, ताकि ये 2,000 रुपये में दे के मुझे 1,00,000 रुपये मिल जाएगा, ताकि मैं मेरी परेशानी है, उन परेशानियों से मैं थोड़ा छुटकारा पा लूँगा। लेकिन किसी ने मेरी परेशानी को नहीं समझा। फिर भी कुल मिला के मैं, आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन मैं थोड़ा गरीब हूँ, बहुत परेशानी है। देखो इस समय टाइम हो रहा है लगभग 1:45 बज रहे हैं रात के, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं सोच के परेशान हूँ। ये 7,000 रुपये जो मैंने अब तक डाल दिए हैं, ये 7,000 रुपये मैंने सिर्फ और सिर्फ होदार लोगों से लिए थे। किसी से आधे घंटे की नहीं बोला था, किसी से 1 घंटे को बोला था, किसी से 2 घंटे की नहीं बोला था, किसी से ये कहा था भाई शाम तक मैं आपके पैसे लौटा दूँगा। लेकिन अब वो लोग मेरे चक्कर लगा रहे हैं। मैं इतना, मेरा काम भी कहीं कर नहीं रहा, मेरा काम छूटा हुआ है। मैं एक मजदूर हूँ, छोटी मजदूरी करता हूँ। मेरी मजदूरी 200-250 रुपये तक की है, इससे ज़्यादा मेरी मजदूरी है नहीं। भाइयों मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, ज़िला फिरोज़ाबाद। मेरी सबसे बड़ी तमन्ना थी सलमान भाई से मिलने की, क्योंकि मैं सलमान भाई को एक बार देखना चाहता था। ये मेरी दिल से खुशी थी मेरी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही सलमान भाई की। जब मैंने कहा सलमान भाई अब मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप वीडियो कॉल करें। जब उनकी वीडियो कॉल आई तो सलमान भाई का मैंने अच्छे से चेहरा भी पहचाना। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रही, सलमान भाई की वीडियो कॉल हुई मेरे से, मेरी माँ से भी हुई, मेरी माँ ने भी बात करी, मेरे पापा ने, मेरे अब्बू जी ने भी सलमान उनसे बात करी। लेकिन सब मेरे अब्बू ने भी कहा कि हाँ ये तो सलमान भाई है, मेरी अम्मी ने भी कहा हाँ ये भी इससे सलमान भाई हैं जिनसे हमारी वीडियो कॉल हुई है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जानकार है नहीं। अब एक बार बताइए, मैं तो पढ़ा लिखा है नहीं, अब किसी ने हमें वीडियो कॉल करी और हम किसी को देख के जब भी तो यकीन करेंगे। चलो एक बार को सुन के यकीन नहीं करेंगे, देख के तो यकीन करेंगे। इसलिए हमने उनका चेहरा देखा सलमान भाई का, तो हमने आंखें बंद करके हमने पैसे लगा दिए। लगभग अब तक हमारे पैसे 1.5 लाख रुपए लग चुका है। ठीक है, अब जिक्र हो गया अभी तो 7,000 रुपये मैंने ये 3 रुपये में लगाए, फिर मैंने रोक दिया। फिर ये बड़े सर का फ़ोन आया, इन्होंने कहा, इनसे पहले किसी और का फ़ोन आया था, तो उसने कहा कि सर बड़े सर से आपकी बात होगी, आप भी वो सही से बात करना, कोई ऐसी बात नहीं करना जो आपके जो 1 लाख रुपया है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं डर गया था, मैंने क्या कहीं ऐसा ना हो कहीं ये 1 लाख रुपये रिजेक्ट हो जाए। तो मैं फिर ओले धीरे सही से अपने जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैं डर के मैंने बात करा, मैं सर ऐसे बात, सर वैसे बात। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपका पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, आप अभी इतना पैसे और लगाओ, जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, जब ट्रांसफ़र होंगे 1 लाख रुपये। अब आप ही लोग बताइए, आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ और कोई परेशान हो। और वैसे तो मैंने आपको बहुत कुछ दिखा दिया है।
आप लोग मेरी नहीं, मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो परेशान हैं, उनकी सही, उनकी मदद, उनके हक में मेरी भी, उनके सत्य में मेरी भी। देखिए पढ़ा लिखा नहीं है, जो पता नहीं मेरे मुंह से जो मैं कहना चाह रहा हूँ जो नहीं कह पा रहा, जो कहना चाहता हूँ वो नहीं कह पाता, जो नहीं कहना चाह रहा वो बात मेरे मुंह से निकल जाती है, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जब मुझ पर कर्ज हो गया है वो मैं कर्ज कैसे अदा करूँ, कैसे लोगों को दूँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा परेशान हूँ। और अब तक टाइम हो रहा है लगभग 2 बज रहे रात के। आप मेरी हालत देख के खुद पहचान करोगे, देखो मैं अंधेरे में बैठा हूँ। ये अब सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपकी। आप इसको वीडियो को शेयर और लाइक करो या मत करो, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये वीडियो लोगों के पास पहुँचे और लोग इस चीज़ से रोकें। मैं ये नहीं कह रहा लाइक करो मत करो, एक भी वीडियो मेरी लाइक मत करो, शेयर करो मेरी भाइयों, लोगों तक ये वीडियो पहुँचा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। और जो हमारी परेशानी है ना, जो लोग बाग लूटे जा रहे हैं लोगों को, यानी कि ये इनकी बातों में आके अपने पैसा दे रहे हैं, ये बचे हैं। देखिए मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ कि 200 रुपये कैसे कमाता हूँ मैं पूरे दिन में 200 रुपये कमाता हूँ।